नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका विरोध शुरू हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का विरोध दलित पिछड़ा समाज संगठन कर रहा है। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यात्रा को गैर संवैधानिक और सांप्रदायिकता फैलाने वाला बता दिया है और इसी के साथ ही यात्रा को रोकने के लिए राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया है। साथ ही दलित पिछड़ा समाज संगठन सोमवार को हाईकोर्ट में इसे लेकर एक याचिका भी दायर करेगा। दामोदर यादव, जो कि इसके प्रमुख है, दामोदर यादव ने कहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा निकाल चुके हैं और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उन्होंने हिंदू एकता सनातन यात्रा का नाम दिया है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर यह यात्रा की जा रही है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, देश और किसी एक धर्म का नहीं है, वो सभी धर्मों का है। लिहाजा सांप्रदायिकता फैलाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, वो पाखंडी है। दामोदर यादव साहब ने और भी बहुत कुछ कहा है, इसलिए हम उन्हीं के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक विषय का और जिक्र किया है। वो कहते हैं कि डबरा में सरकारी जमीन पर नवग्रह मंदिर भी बन रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री उन भूमाफियों का साथ दे रहे हैं। एक बार सुनिए विषय क्या है। बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक यात्रा पहले निकाल चुके थे और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम हिंदू एकता यात्रा का दिया है। सनातन एकता, हिंदू एकता इस तरह का कुछ दिया है। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पिछली 20 तारीख को, आज से लगभग 11 दिन पहले, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उनको मेल भी किया था और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा को रोका जाए। उसके बाद उनको मेल किया, उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पहले फिर से हमने रिमाइंडर किया। अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई, मुझे लगता है कि दामोदर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित पिछड़ा समाज संगठन के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं के पास चलते हैं कि भाई उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है, उनका गुस्सा किस बात को लेकर है। क्योंकि जब इंडिया न्यूज पर ही सबसे पहले हमने इस मुद्दे को दिखाया, उठाया, तो उस वक्त उसके बाद प्रतिक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री की निकल कर आई। अब दामोदर यादव मेरे साथ मौजूद हैं। दामोदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा इंडिया न्यूज पर, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि देखो, या तो हमें छोड़ो मत, छेड़ो मत, और अगर छेड़ दिया है तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। और वही उनका चिर परिचित जो डायलॉग है, ठठरी के बंदे अब हम घर तक छोड़ के आएंगे। ये मतलब क्या है? मतलब समझ में नहीं आया मुझे। कहीं आपकी कोई पुड़िया तो नहीं खुल जाएगी, कहीं कोई अचानक से कोई अदृश्य शक्ति आपके कुछ अहित तो नहीं कर देगी, बुरा तो नहीं कर देगी? क्योंकि ये पूरी देश के एक भारी भरकम आबादी उनको मान रही है, भीड़ पहुंच रही है। बहुत सारे भूतों को वो भगा देते हैं, बहुत सारे भूतों को किसी के ऊपर छोड़ देते हैं। देखना कहीं आपके ऊपर भी कोई भूत ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो चुनौती है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। और इसलिए स्वीकार करता हूं, अगर उन्होंने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो मैं भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी तैयार हूं उनसे आमना सामना करके उनको बेनकाब करने के लिए, उनका असली चेहरा जनता के सामने लाने के लिए। अब ये असली चेहरा क्या है? क्योंकि मैंने आपके बयान को भी सुना है। आप कह रहे हैं कि इनका असली चेहरा मैं सामने लेकर आऊंगा, मैं जनता में इनको नंगा कर दूंगा, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये पाखंड है क्या।
मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिर इनका असली चेहरा क्या है। एक चेहरा तो हमने इनका देखा है कि ये सनातनी है, ये कथा करते हैं, ये प्रवचन देते हैं, लोगों को उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। पर्चे में पहले से ही एडवांस में लिखा रहता है, जो भी व्यक्ति आता है एडवांस में लिखा होता है कि इसको क्या परेशानी थी, क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, उसका निदान भी वो बता देते हैं। तो अब इनका असली चेहरा ये है या कुछ और है, ये आपसे समझना चाहता हूं मैं। मनोज जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उनको सनातनी नहीं मानता, बल्कि मैं ये मानता हूं कि वो सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले एक बड़े चेहरे के रूप में आज उभर के इस देश के अंदर आए। सनातन की अवधारणा ये नहीं है कि आप किसी को ठटरी के बंदे और इस तरह की गालियां दोगे और धर्म के आधार पर इस तरह की घृणा फैलाने का काम करोगे, जहर फैलाने का काम। ये सनातन कभी नहीं सिखाता। मैं भी सनातनी हूं, मैंने भी इसी धर्म में जन्म लिया और बचपन से सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। दूसरी बात जहां तक है, आपने देखा होगा बहुत सारे माइंड रीडर होते हैं, बहुत सारे माइंड रीडर हैं। बस उन्होंने इस तरह का मंच लगा के और कोई व्यास गद्दी पे बैठ के इस तरीके का वो दावा नहीं करते, लेकिन वो भी बता देते हैं कि सामने वाला सोच क्या रहा है, उसकी समस्या क्या है। एक और विषय आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो धीरेन्द्र की मंच पे खड़े होके ये कहे कि मेरी ये समस्या का समाधान यहां आने से हो गया। आज तक मैंने नहीं देखा। तो बात यह है कि समस्या किसी की सुन लेना, समझ लेना या उसका अंदाजा लगा लेना एक कला हो सकती है, ये एक अलग से विद्या हो सकती है। इसकी पढ़ाई माइंड रीडर लोग भी कर लेते हैं, लेकिन किसी की समस्या का समाधान करना ये तो संभव है नहीं। अगर हम ग्रंथों की भी बात करें तो जो विधि लिखा लीलार दीन दनुज गंधर्व सब कोहू न मेटन हार, ये भी लिखा है तुलसीदास ने। मतलब अगर कुछ लिखा है, समस्या लिखा है, परेशानी लिखी है, तो उसको कौन कैसे बदल सकता है? तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या ईश्वर से बड़े हो जाएंगे क्या? तो इसलिए जहां तक असली चेहरे की बात है, तो बात यही है कि एक छोटी सी कोई जानकारी लेके और उसको धार्मिक चोला पहना के और एक संत की वेशभूषा बना के और अपने मैनेजमेंट जो टीम है उनकी, उसके माध्यम से वो देश भर में एक बड़े सनातनी चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी सत्ताधारी दल के संरक्षण के माध्यम से। और ये असली चेहरा हम जनता के सामने उनका लाना चाहते हैं। असली चेहरे तो अभी बहुत कुछ है, दिखाने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है। हम समझना चाहते हैं ना, सारे प्रमाण जुटा रहा हूं, क्योंकि दुनिया की नजर में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, शख्सियत है, तो हम ये जानना चाहते हैं इनका असली चेहरा क्या है। मैं यही आपसे बोल रहा हूं कि असली चेहरे के रूप में अभी तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जहां पर बैठ के वो डेली हजारों लाखों लोगों को एकत्रित करके अपनी पर्चियां निकालने का काम करते हैं, सबसे पहले तो वहां के ढेर सारे प्रमाण आज आधे मेरे पास आए थे, इसलिए मैं लेके नहीं आया। मैं उनका अध्ययन आज 1-2 दिन में और कर लूंगा। लेकिन असली चेहरा तो फिर ये भी है। आप अगर इसको देखोगे तो ये समझ सकते हो कि बहुत सारे राजनेताओं के संरक्षण के कारण उनकी भाषा बोलने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विवादित कार्यक्रम काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डबरा में एक मंदिर बना है 125 एकड़ जमीन पे, उसका उद्घाटन वो करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं, फिर वहां पे कथा करने वाले हैं। और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जो जमीन है, मैं खुद उसी क्षेत्र का हूं, ये किसान नेता हूं, वहां करोड़ों रुपए उन किसानों के डूबे हैं, करोड़ों रुपए डूबे हैं उस शुगर मिल में। और वो शुगर मिल की जो जमीन है वो अगर किसी को लीज के रूप में मिली तो वो दान पत्र के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति से लिखवा ली गई जो कि अधिकृत नहीं था, फिर भी जा रहे हैं वहां पे। तो फिर उनको मैं क्या बोलूंगा कि क्या भूमाफियाओं का साथ देने के लिए जा रहे हैं, या क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को उस जगह पे भी जाना पड़ रहा है? ये चूंकि डबरा का चेहरे की बात है, बहुत सारे उनके चेहरे से पर्दे उठने बाकी है, मैं बताऊंगा आपको। ये डबरा शुगर मिल का जिक्र आपने किया है क्योंकि वो जमीन करीब 7-8 हजार एकड़ जमीन है, और मेरी भी जानकारी में आया है कि वहाँ पर कई सारे भूमाफिया हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े राजनीतिक पदों पर रहे हैं। उनके संरक्षण में वो सरकार की ज़मीन जो सरकार ने शुगर मिल को फैक्ट्री के लिए दी थी, और उस फैक्ट्री में गन्ना का उत्पादन होता रहे, उसके लिए किसानों को उन्होंने पट्टे पे दी, शुगर फैक्ट्री को, जिसमें गन्ने की खेती होती थी। अब ना गन्ने की खेती हो रही है, ना शुगर मिल हो रही, सब कुछ बंद हो चुका है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि डबरा शुगर जो कंपनी है, शुगर फैक्ट्री है, उसकी वो ज़मीन है। और मेरी जानकारी में है, आपकी भी जानकारी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका तरह का जिक्र हुआ
कि इस बात की शिकायत किसी और ने नहीं की, बल्कि डबरा शुगर मिल के जो चेयरमैन हैं, एमडी हैं विक्रम श्रीवास्तव, उन्होंने मुख्यमंत्री को उसकी शिकायत की है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की, मुख्य सचिव को शिकायत की, कलेक्टर को शिकायत की कि दान पत्र में यह जमीन किसी को दी ही नहीं जा सकती है। उनके बेटे वीर श्रीवास्तव ने कुछ लोगों को दान पत्र में जमीन दे दी है, जबकि कंपनी एक्ट ये नहीं कहता है, कंपनी एक्ट कुछ और कहता है। तो जमीन अवैध हो गई। और आपने सही कहा कि दुनिया भर के लोगों की पुड़िया देख रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या इस जमीन की पुड़िया जो कि दस्तावेज के तौर पर मुख्यमंत्री और कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची है, ये पुड़िया नहीं दे पा रहे हैं? और